हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रैंक और मेडिकोस। अभी देखते हैं लैरिंजियल पैरालिसिस के बारे में। तो इस पैरालिसिस पढ़ने से पहले हमें नर्व सप्लाई पता होना चाहिए, किसकी? लैरिंक्स की। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई, उसके बाद इस पैरालिसिस का क्लासिफिकेशन, उसके बाद में कोजेस क्या क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में हम एक एक पैरालिसिस को, जैसे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस होगी, इप्सिलेटरल, बाइलेटरल, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस, इप्सिलेटरल, बाइलेटरल, और कंबाइंड पैरालिसिस एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंक्स। इस डायग्राम पे आ जाइए। देखो, लैरिंक्स की नर्व सप्लाई होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th नर्व, सबसे बड़ी नर्व, जो सुपीरियर गैंग्लिया है वेगस का, वहां से वेगस नर्व आ रही है, जुगुलर फोरामन से आई, इंफीरियर की गैंग्लिया है वेगस का। यहाँ पे ये 2 ब्रांच देती है, एक होती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, दूसरी होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। नाम से ये सुपीरियर मतलब ऊपर से आ रही है, रिकरेंट मतलब देखो नीचे से ऊपर जाएगी, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जो लेफ्ट वाली होती है वो आर्च ऑफ आयोटा से घूम के जाती है, बड़ी होती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंजरी इसी में होती है, किसमें? लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में, और मोस्ट कॉमन यही है पैरालिसिस में। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व आई, ये ग्रेटर कॉर्नू ऑफ थायराइड के 2 में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल ब्रांच में। इंटरनल ब्रांच जो है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करती है और सेंसरी सप्लाई देती है हमारे लैरिंक्स को। तो लैरिंक्स की जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, किसके ऊपर? वोकल कॉर्ड के ऊपर, तो उसको सप्लाई कौन सी करेगी? सेंसरी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल ब्रांच है वो एक मसल को सप्लाई करती है, यहाँ पे एक मसल होती है क्रिको और थायराइड के बीच में, क्रिकोथायरॉइड मसल्स को। अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आ रही है लेफ्ट की मैंने बता दी, राइट वाली देखो जो आर्च लेती है वो देती है सबक्लेवियन आर्टरी से। ये छोटी होती है तो इसके इंजर्ड होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? एक मसल को सप्लाई करती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व में। जितनी भी मसल्स बच गई सबको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। और नीचे का जो पार्ट है वोकल कॉर्ड के नीचे का पार्ट, उसको सेंसरी सप्लाई भी यही देगी। तो लिख देते हैं इसको, देखो, मोटर सप्लाई ऑल मसल्स, जितनी भी मसल है सबको कौन सप्लाई करेगी? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सेप्ट वन। कौन सी? क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड डायग्राम में दिख रहा है, जिनको कौन सप्लाई करेगी? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। इसकी भी कौन सी ब्रांच? एक्सटर्नल ब्रांच। क्लियर है? अब सेंसरी सप्लाई देखते हैं। सेंसरी में देखो, सेंसरी बहुत ही आसान है, बस ये देखना है कहाँ पे है, अबाउ वोकल कॉर्ड है या बिलो वोकल कॉर्ड है। तो अगर अबाउ है तो कौन सी नर्व? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, और बिलो है तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब एक ये हो गया है नर्व सप्लाई। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैरिंजियल पैरालिसिस। क्लासिफाई किया गया है, देखो, या तो होगा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, या होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, या हो सकता है बोथ। ये यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बाइलेटरल भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है वो इंजर्ड होती है हमारी लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये हो गया। अभी देखते हैं इसके कोजेस क्या क्या होते हैं। देखो, कोजेस में कहीं पे भी हो सकता है, या तो सुप्रा न्यूक्लियर कोज हो सकता है, सुप्रा न्यूक्लियर कोज, या न्यूक्लियर कोज हो सकता है, हाई वेगल ट्रंक, लो वेगल ट्रंक, या फिर हो सकता है इडियोपैथिक कोज। सुप्रा न्यूक्लियर कोज जो होता है रेयर होता है। न्यूक्लियर कोज देखो क्या हो सकता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहाँ पे होता है? मेडुला में, यहाँ पे लीजन है। या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो सकती है, या पोलियो, या कोई भी वेस्कुलर, या फिर नियोप्लास्टिक ट्यूमर हो सकता है। वेस्कुलर कोज या नियोप्लास्ट। हाई वेगल ट्रंक, हाई वेगल ट्रंक का मतलब है कि जब हमारी वेगस नर्व सुपीरियर गैंग्लिया से इंफीरियर गैंग्लिया की तरफ आ रही थी जुगुलर फोरामन से, तो वहां पे इंजरी हो गई इंट्राक्रेनियली, इसमें जुगुलर फोरामन में। तो ये हो गया है हाई वेगल ट्रंक। लो वेगल ट्रंक में आगे बताऊंगा, क्योंकि काफी सारी कोज होते हैं। मोस्ट कॉमन कोज होता है थायराइड की सर्जरी। थायराइड की जब हम सर्जरी करते हैं तो हमारी ये वेगस नर्व या फिर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो जाती है। इडियोपैथिक होता है 30%। और एक कोज और भी होता है, वो होती है सिस्टमिक डिजीजेस। सिस्टमिक डिजीजेस में जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सब हो गए कोजेस। अभी अगर एक एक
नर्व पैरालिसिस देखते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। लो वेगल ट्रंक, मैंने सारे कोजेस बता दिए थे, लो वेगल ट्रंक नहीं बताया था, वो यहाँ बता रहा हूँ। लो वेगल ट्रंक को मतलब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, ये कोज है इसका। इसमें देखो या तो हमारी राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस है, राइट RLN या लेफ्ट RLN, क्या क्या कोज हो सकते हैं, या बोथ। मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो होता है थायराइड की सर्जरी। थायराइड सर्जरी क्यों करते हैं? थायराइड कैंसर की वजह से। थायराइड कैंसर, थायराइड सर्जरी यहाँ पे होती है हमारी ऊपर सर्वाइकल इसोफेगस, तो सर्वाइकल इसोफेगस का कैंसर या फिर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। ये जो कोज है ये सब में बराबर होंगे, मतलब कुछ ये कोज कहीं पे भी हो तो ये राइट को भी या लेफ्ट को भी या दोनों में, सीधी सी बात है दोनों में हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट जो है ये मोस्ट कॉमन इंजर्ड होती है, क्यों? क्योंकि इसका कोर्स जो है बड़ा है, ज्यादा नीचे तक जा रही है। और इसका एक और कोज होता है एक्सीडेंट और ट्रॉमा। अब सबसे पहले राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कोज देखते हैं, और चार तो हो ही गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है देखो, यहाँ पे कौन सी आर्टरी है? सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी एन्यूरिज्म, सबक्लेवियन आर्टरी का अगर एन्यूरिज्म होगा तो वो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो जाएगी। उसके अलावा सर्वाइकल टीबी, सर्वाइकल प्लूरा की टीबी, कौन सी? राइट लंग की, सर्वाइकल प्लूरा टीबी ऑफ राइट लंग। कार्सिनोमा लंग, कार्सिनोमा ऑफ अपेक्स ऑफ लंग ऑफ कौन सा लंग? राइट साइड का लंग, क्योंकि राइट में है। और इडियोपैथिक मैंने बताया, इडियोपैथिक कोज जो होते हैं नर्व पैरालिसिस को 30% होते थे, यहाँ पे आएंगे। लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कोजेस में है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब यहाँ पे देखो सबक्लेवियन आर्टरी का एन्यूरिज्म था, क्योंकि यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे से जा रही थी, तो लेफ्ट वाले में क्या होगा? आयोटा का एन्यूरिज्म, आयोटिक एन्यूरिज्म। उसके अलावा देखो सर्वाइकल इसोफेगस ऊपर होता है और थोरेसिक इसोफेगस नीचे होता है, थोरेसिक इसोफेगस। तो अगर इसमें कैंसर है तो हमारी लेफ्ट वाली इंजर्ड होती है, क्योंकि लेफ्ट नीचे होती है। कोई इंट्राथोरेसिक सर्जरी, जब इंट्राथोरेसिक सर्जरी करते हैं तो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर होने की चांस होती है, क्योंकि वही थोरेक्स में जा रही है नीचे तक। तो ये सब पूरा इडियोपैथिक इसमें भी आएगा। ये कोजेस हो गए। अभी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस देखते हैं, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। देखते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, ये दो तरह की होती है, या तो होगी इप्सिलेटरल, मतलब एक साइड की गई है, या फिर होगी बाइलैटरल, दोनों साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड है। तो जब इप्सिलेटरल नर्व इंजर्ड हुई तो क्या होगा? देखो ऑल मसल पैरालिसिस, सारी की सारी मसल पैरालिसिस हो जाएंगी। क्यों? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सभी मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड बच गई है, तो क्रिकोथायरॉइड बच गई तो क्रिकोथायरॉइड कौन सी मसल है? ये जो है एडक्शन कराती है। तो हमारे वोकल कॉर्ड जो है ना, देखो ये तो मान लो हेल्दी कोड है, जो ये मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन पे आ जाएगा, पैरालाइज कोड, मीडियन या फिर पैरामीडियन पोजीशन पे। और भी पोजीशन हो सकती है, जैसे कि एक इंटरमीडिएट होती है, जो कि मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट या कैटागरिक पोजीशन होती है, स्लाइट अबडक्शन, फुल अबडक्शन। ये मान लीजिए कि ये इस पे है, इंटरमीडिएट पे या कैटागरिक पोजीशन पे। हेल्दी कोड ये है, और ये मीडियन पैरामीडियन पे आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि क्रिकोथायरॉइड अकेली काम कर रही है, इसकी वजह से ये पैरालाइज कोड यहाँ पे आ गई। तो इसमें क्या होगा? देखो नो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। वॉइस चेंजेस होंगे, थोड़े से वॉइस चेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कंपनसेट हो जाते हैं। ये कंपनसेट हो जाते हैं। क्यों कंपनसेट हो जाते हैं? कि जो हेल्दी कोड है ना, वो मिड लाइन को क्रॉस करेगी और इनको टच करेगी, तो इसकी वजह से वॉइस चेंजेस जो आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट में देखो क्या कर सकते हैं। वैसे तो इसमें ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ये कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम थायरोप्लास्टी टाइप 1 कर सकते हैं। थायरोप्लास्टी टाइप 1 का मतलब होता है मीडियलाइजेशन ऑफ कोड, तो वो टच कर जाएंगे।
या फिर थायरो विद एसीएम है विद एरिथनॉइड अबडक्शन। एरिथनॉइड को दूर ले जाएंगे तो हो जाएगा। अभी देखते हैं बायलेटरल। अब बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस के कोजेस में देखो न्यूराइटिस हो सकता है या फिर सर्जरी कौन सी, थायराइड की सर्जरी। अब बायलेटरल में सारी मसल पैरालिसिस होगी, दोनों साइड की मसल पैरालिसिस होगी, तो वोकल कॉर्ड जो है ना, दोनों वोकल कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन पे आ जाएंगे। ये मान लीजिए पैरामीडियन पोजीशन है, तो इसमें देखो वॉइस तो अच्छी होगी, वॉइस इज गुड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो स्ट्राइडोर आएगा, और ये जो स्ट्राइडोर है ये वर्सन कर जाता है किसमें? अगर इस पेशेंट में अटैक होता है, किसका, इस पर्सन में अगर अटैक हुआ है किसी को, कोई एक्यूट इन्फेक्शन का, तो इसमें हमें करनी होती है ट्रैकियोस्टोमी। इमरजेंसी प्रोसीजर होता है ट्रैकियोस्टोमी। ये क्लिनिकल फीचर्स है। ट्रीटमेंट बायलेटरल वाले का क्या हुआ देखो, बायलेटरल में दो, एक तो ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी प्रोसीजर होता है अगर उसको एक्यूट अटैक पड़ गया। दो ट्रीटमेंट है, एक है ट्रैकियोस्टोमी, दूसरा है लेटरलाइजेशन ऑफ कोड। लेटरलाइजेशन ऑफ कोड, हमें कोड को दूर ले जाना है ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कम हो सके। तो देखो ट्रैकियोस्टोमी का क्या फायदा और क्या नुकसान है। ट्रैकियोस्टोमी से वॉइस अच्छी रहती है, वॉइस इज गुड। स्ट्राइडोर की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो गई, स्ट्राइडोर भी रिजोल्व हो गया है, लेकिन हमारे होल हो जाएगा नेक में, होल इन नेक। लेटरलाइजेशन ऑफ कोड करेंगे तो फायदा क्या है देखो, जो रिजोल्व हो गई है प्रॉब्लम, तो स्ट्राइडोर रिजोल्व हो जाएगा लेकिन वॉइस खराब हो जाएगी, वॉइस इज बैड। तो ये था लेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, ये था बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। अभी मैं साथ में ही आपको बता देता हूँ, एक मिनट सर। ये यूनिलेटरल वाला था, इसके क्लिनिकल फीचर एसिम्प्टोमेटिक होता है क्या सर ये? हाँ, ये देखो कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वॉइस चेंजेस भी नहीं है, और वॉइस चेंजेस हैं थोड़े से, वो कंपनसेट हो जाते हैं, तो इसको इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए मैंने बताया इसमें कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये नहीं कंपनसेट कर पा रहा है तो फिर हम इंटरवीन करेंगे, ठीक है। अभी मैं सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस आपको जब एक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि देखो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है किस किस को सप्लाई करती है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एक ही मसल को सप्लाई करती है, कौन सी मसल है? क्रिकोथायरॉइड। और उसकी वो क्या है? सेंसरी सप्लाई किसको करती है? अपर पार्ट ऑफ ग्लोटिस, जैसे कि वोकल कॉर्ड के ऊपर का पार्ट। तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, अब ये भी इप्सिलेटरल हो सकता है या बायलेटरल हो सकता है। तो देखो जो इप्सिलेटरल होगा उसमें क्या होगा, कौन सी मसल काम नहीं करेगी? क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज हो जाएगी, पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बाकी सारी मसल तो काम कर रही हैं। बायलेटरल में दिक्कत क्या होगी? देखो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को ये समझो कि सेंसरी सप्लाई करती है मेनली कौन से पार्ट को? अपर पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड को। तो जो हमारे वोकल कॉर्ड है ये, इसके ऊपर वाले पार्ट को सेंसरी सप्लाई दे रही है कौन? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। अगर ये इंजर्ड होगी तो इस पार्ट में हो जाएगा एनेस्थीसिया। अगर इसमें एनेस्थीसिया हो गया बायलेटरल में तो कफ रिफ्लेक्स चला जाएगा, तो क्या होगा? एस्पिरेशन होने लग जाएगा फूड का हो जाएगा एस्पिरेशन। तो यही दिक्कत होती है इसमें, एस्पिरेशन ऑफ फूड। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम कुछ वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम ट्रैकियोस्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एस्पिरेशन होता है लेकिन ओकेजनल होता है। क्यों? क्योंकि एक साइड का जो है एस्पिरेशन जो है इसमें ओकेजनली होता है, लेकिन उसमें काफी सीवियर होता है, क्योंकि बायलेटरल दोनों तरफ का जो हमारा लैरिंक्स है उसमें एनेस्थाइज हो गया है। तो ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस है। एक क्लिनिकल फीचर्स और देख लेते हैं इसमें क्या होगा। देखो इप्सिलेटरल नर्व पैरालिसिस है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। तो जो क्रिकोथायरॉइड मसल है पैरालाइज होगी। क्रिकोथायरॉइड मसल का फंक्शन क्या होता है? देखो ये अडक्शन तो कराती है, ऊपर से टेंसर होती है। तो ये टेंसर मसल है, तो अब टेंशन खत्म हो जाएगी किसकी? वोकल कॉर्ड की। तो वोकल कॉर्ड कैसे हो जाएंगी? फ्लोपी हो जाएंगी, थोड़े से साइड डाउन करने लग जाएंगे।
दिस सैग डाउन। इंस्पिरेशन जब करेंगे तो सैग डाउन हो जाएंगे, और जब एक्सपिरेशन करेंगे तो वो बल्ज अप हो जाएंगे। डायग्नोसिस बना सकते हैं हम, क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर लेंगे, किसकी, क्रिकोथायरॉइड मसल की। बायलेटरल में देखो क्या है, कुछ नहीं है कि दोनों तरफ का वो है ना, मैंने बताया एनेस्थीसिया हो गया हमारे, इसमें लैरिंक्स है, एनेस्थीसिया ऑफ लैरिंक्स। बायलेटरल सुपीरियर अपर पार्ट का, क्योंकि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स में सप्लाई करती है, तो इसकी वजह से एस्पिरेशन होगा। कोजेस क्या है, कोजेस वही है, थायराइड की सर्जरी जो मैंने पीछे बताया वो वही कोज होते हैं, थायराइड की सर्जरी, यूराइटिस। ट्रीटमेंट में जो है ट्रैकियोस्टोमी है, ट्रैकियोस्टोम डाल सकते हैं हम। ट्रैकियोस्टोमी का मतलब क्या होता है, हर जगह आ रहा है। ट्रैकियोस्टोमी में कुछ नहीं है, हम एंटीरियर जो नेक है हमारी ट्रैकिया में, उसमें एक होल बना देंगे और अलग से पाथवे बन जाएगा। तो ये हो गया सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। एक और भी होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है, तो इसलिए उसको हम नहीं देख रहे हैं। इतना ही मोस्ट कॉमन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस है। ये भी इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि जो ये इंजर्ड होती है ये रेयर, मतलब अकेली ऐसा नहीं है कि अकेली इंजर्ड हो जाए, ये किसी और के साथ में कंबाइंड पैरालिसिस होता है इसका, तो इसलिए इसको इतना पढ़ते नहीं है। मोस्टली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म होता है, लैरिंजियल पैरालिसिस। थैंक यू।